तो गाइस गैजेट जोन के इस वीडियो में आज आप देखेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स जो कि वैसे तो हर किसी के काम आएंगे, बट खासकर स्टूडेंट्स के पास तो ये होने ही चाहिए। फिर चाहे वो एक मैग्नेटिक नोटबुक हो या फिर एक ऐसा गैजेट हो जिससे आप अपने वायर्ड हेडफोन्स और ईयरफोन्स को इंस्टेंटली बना सकते हैं वायरलेस, या फिर एक छोटा सा ऐसा स्मार्टफोन गैजेट हो जिससे आप बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं, वो भी सीधे सीधे अपने स्मार्टफोन से। तो इन एक्साइटिंग गैजेट से भरे सफर पर निकलने से पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो अब कर दीजिए और फिर टेंशन को रख दीजिए साइड में और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो नंबर 1 पर आज होगी शुरुआत पॉपिन से, और ये वही गैजेट है जिसके बारे में मैंने अभी बोला था कि ये आपके वायर्ड ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स को वायरलेस बना देगा। और चलिए जान लेते हैं कि ये ऐसा करता कैसे है। तो गाइस, जहां हम अपनी ईयरफोन्स को सीधे सीधे प्लग इन करते हैं अपने स्मार्टफोन में या दूसरे डिवाइसेस में जब भी हमें लाइक म्यूजिक सुनना होता है या फिर मूवी देखनी होती है, बट पॉपिन्स के चलते आपको करना ये होगा कि अपने जिन भी ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स को आप वायरलेस बनाना चाहते हैं उन्हें स्मार्टफोन में नहीं बल्कि प्लग इन करना होगा पॉपिन्स में, और फिर पॉपिन्स को पेयर करना होगा अपने डिवाइस के साथ, और सीधे सीधे बिना अपने डिवाइस में प्लग इन किए ही आप उससे म्यूजिक वगैरह का मजा ले सकते हैं। अब सोच कर देखिए, करने को तो वायरलेस ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स करते यही हैं, यानी बिना स्मार्टफोन में प्लग इन हुए उन्हें हम पेयर करते हैं और फिर म्यूजिक सुनते हैं। एंड पॉपिन्स की हेल्प से आप अपने वायर्ड ईयरफोन्स को भी वायरलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड लगभग वही है। इवन आपको बता दूं गाइस कि आप अपने म्यूजिक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप दो पॉपिन्स को एक ही डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी वायरलेस वे में ही आप अपने म्यूजिक को शेयर भी कर पाएंगे। बूम्बी दोस्तों, फ्रेश फूड मटेरियल्स का मिल पाना आज की डेट में उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, क्योंकि आजकल खाने के सामान में खासकर ऐसे फ्रूट्स वगैरह में केमिकल्स बहुत ज्यादा मिलाकर उन्हें बेचा जाता है। भले ही दिखने में वो कितने भी फ्रेश हो, बट एक्चुअल में वो हेल्दी है या नहीं ये कोई नहीं जानता। ऐसे में बूम्बी की हेल्प से आप ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स एंड हर्ब्स वगैरह सीधे सीधे अपने घर में ही ग्रो कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने, वो भी बहुत ही कम स्पेस में। आपको सबसे पहले वो प्लांट्स इसमें लगाने होंगे जो कि आपको रिक्वायर्ड हो, उन्हें चेक करना होगा डेली, जाहिर है केयर तो करनी ही पड़ेगी। एंड जब वो थोड़े थोड़े ग्रो हो जाएं तो उन्हें बूम्बी में लगा दीजिए, फिर उसमें ऐड कर दीजिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स और इसे कर दीजिए प्लग इन, बस हो गया। आप इसकी हेल्प से घर में ही काफी सारी एडिबल चीजें ग्रो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश। और अगर आप प्लांट से जुड़ी किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए आप इसके ऐप का यूज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह को घर में ही ग्रो करना चाहते हैं, वो भी एक स्मार्ट, स्पेस सेविंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो इसके लिए आप बूम्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकनेक्ट दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं, फिर चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर हमारे वर्क से रिलेटेड हो, नोट्स हमें बनाने पड़ते हैं। एंड कई बार कंटेंट आगे पीछे हो जाता है पेजेस में, तो हमें फाइल्स में काफी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बट एक बार पेज फट जाए तो उसके खो जाने का भी खतरा रहता है। ऐसे में मिलिए रिकनेक्ट से। ये एक मैग्नेटिक नोटबुक है एंड इसके पेज की जो एज होती है वो मैग्नेटिक होती है, तो इन्हें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं से भी सेट कर सकते हैं, कहीं से भी रिमूव करके, वो भी इंस्टेंटली। ना ही पेज फाड़ना पड़ेगा, ना ही और कुछ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसमें इजीली एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके पेजेस की जो एज होती है वो मैग्नेटिक होती है, जो जाकर इस नोटबुक की मैग्नेटिक स्पाइन में स्टिक हो जाती है। तो आप इसमें जैसी चाहे वैसी इंफॉर्मेशन या फिर नोट्स मेंटेन कर सकते हैं, एंड अगर जरूरत पड़े तो फिर उन्हें बहुत ही आसानी से रीअरेंज भी कर सकते हैं। पॉकेट गाइस, पॉकेट को आप कह सकते हैं दुनिया का लाइटेस्ट फोन स्टेबलाइजर। देखिए, स्टेबलाइजर का काम होता है कि स्मूथ एंड प्रोफेशनल क्वालिटी के वीडियो शूट करने में हेल्प करना, वो भी सीधे सीधे स्मार्टफोन से। अब अगर आप नॉर्मली अपने स्मार्टफोन को हाथ में लेकर शूटिंग करेंगे तो कितनी भी कोशिश करें वो स्मूथनेस नहीं आ पाती वीडियो में। अब आ जाए पॉकेट पर, तो पॉकेट में आप अपने स्मार्टफोन को लगाकर उससे सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी में। जहां दूसरे स्मार्टफोन स्टेबलाइजर्स का साइज काफी बड़ा होता है, पॉकेट का साइज काफी छोटा होता है। एंड इससे आप कमाल की स्टेबिलिटी के साथ फोटोज एंड वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। इससे वीडियो शूट करते टाइम आप इंस्टेंटली स्मार्टफोन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट भी कर सकते हैं, यानी जैसी भी आपकी जरूरत हो। एंड आपको बता दूं गाइस कि इसे आप एक ट्राइपॉड की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वीडियो आपको चाहे एक जगह पर बैठकर बनाना हो या फिर बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हुए आपको शूटिंग करनी हो, लाइक कोई व्हीकल राइड करते हुए आपको वीडियो शूट करना हो, तो पॉकेट से आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। एंड वीडियो बिल्कुल स्टेबल रहता है, जिससे उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा इनहैंस हो जाती है। तो इस छोटे से गैजेट से आप फोटोज से लेकर वीडियोस दोनों ही हाई क्वालिटी में शूट कर सकते हैं। मैग्निक माइक्रोलाइट्स। अब अगर आपको साइकिलिंग पसंद है एंड आप अपनी बाइसिकल को और भी अमेजिंग बनाना चाहते हैं तो मैग्निक माइक्रोलाइट्स तो आपको जरूर से पसंद आएंगी, क्योंकि इनमें एक बहुत ही खास फीचर है, और वो फीचर ये है कि इन्हें यूज करने के लिए ना ही केबल रिक्वायर्ड होते हैं और ना ही बैटरी, बल्कि सीधे सीधे ये लाइट्स ग्लो करती रहती हैं। अब क्योंकि इन लाइट्स में बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती, तो इसमें आपको एंडलेस पावर मिल जाएगी। ये लाइट्स बाइसिकल के लुक्स को ऑसम बना ही देती हैं, साथ ही रोड पर ये आपकी विजिबिलिटी को भी बढ़ा देंगी। एंड ये इतनी ज्यादा ब्राइट होती है कि सामने की तरफ रोड हो या
या फिर जो भी टेरेन हो उसे ये इनलाइट कर देंगी, जिससे अगर आप अंधेरे में राइड कर रहे हैं तो भी आप आगे की साइड की रोड वगैरह बहुत अच्छे से देख पाएंगे। वैसे भी गाइस बाइसिकल में लाइट पहले से लगकर नहीं आती है, एंड ऐसे में अगर एक ऐसी लाइट मिल जाए जिसमें बैटरी तक रिक्वायर्ड ना हो तो फिर उससे अच्छी लाइट्स तो हो ही नहीं सकती। तो बाइसिकल राइडर्स के लिए ये गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। साउंड ब्रेक 2.0। अब गाइस देख लेते हैं ईयरफोन्स एंड हेडफोन से जुड़ा एक और काम का गैजेट। ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स में म्यूजिक सुनने में तो एक अलग फील आता ही है, लेकिन एक नुकसान इसका ये भी है कि जब भी हम इन्हें लगाकर म्यूजिक सुन रहे होते हैं, खासकर हाई वॉल्यूम में, और फिर अगर कोई हमें बुलाता है तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। कहने का मतलब एक्सटर्नल साउंड्स हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देते हैं, एंड रोड पर तो ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है। वैसे मेरा तो यही कहना है कि कितना भी मन करे रोड पर म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है, ईयरफोन्स लगाकर आराम से घर आ जाओ तब सुन लो। अब गाइस आ जाए साउंड ब्रेक 2.0 पर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज करके आप अपने हेडफोन्स लगाकर वैसे ही म्यूजिक सुन सकते हैं नॉर्मली, और साथ ही इसकी हेल्प से जो इंपॉर्टेंट आउटसाइड साउंड्स होते हैं वो भी सुन पाएंगे आप। अब इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि लाइक वैसे तो परमानेंटली हमारे चारों तरफ आवाजें होती ही रहती हैं, बट इंपॉर्टेंट वो साउंड होता है जैसे कि आपको कोई आवाज लगाकर बुलाए, ऐसे बिना आपकी ऑडियो क्वालिटी में कोई फर्क डाले ही साउंड ब्रेक 2.0 आपके आसपास के एनवायरनमेंट के साउंड लेवल के सैंपल्स ले लेता है और उसी के अकॉर्डिंग ये एक अलर्ट लेवल क्रिएट कर देता है, जिससे जब भी कोई ऐसा साउंड आएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो उसे आप साउंड ब्रेक 2.0 की हेल्प से सुन सकते हैं बिना अपने म्यूजिक को बंद किए ही। USE स्मार्ट कैमरा डोर लॉक। अब जहां हम अपने घरों को जितना ज्यादा हो सके स्मार्ट बनाना चाहते हैं, ऐसे में बहुत से ऐसे गैजेट्स आते हैं जो इस काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड एक ऐसा ही गैजेट है USE। ये एक इंटेलिजेंट लॉक है जो कि होम सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है एंड ले जाता है उसे नेक्स्ट लेवल तक। और अच्छी बात यह है कि इसमें कन्वीनियंस भी बहुत ज्यादा रहती है। लाइक जब कोई हमारे घर आता है तो हमें उठकर दरवाजा खोलने जाना पड़ता है, बट USE के चलते आप जहां हैं वहीं बैठे बैठे सीधे अपने स्मार्टफोन से ही उसे अनलॉक कर सकते हैं। इसमें एक कैमरा भी मौजूद होता है, जिससे जब भी कोई आपके घर के आसपास आएगा आपको तुरंत ही अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे हर समय घर बिल्कुल सिक्योर रहेगा। घर से बाहर कहीं जाते वक्त USE को आप डबल सिक्योरिटी मोड पर सेट कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो रिकॉर्डिंग तो करता ही है, साथ ही अलर्ट फंक्शन के चलते अगर कोई अननोन पर्सन आपकी प्रॉपर्टी पर आता है तो ये तुरंत ही आपको अलर्ट भी कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी एडवांस्ड बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के चलते आप डोर को सिर्फ देख कर ही उसे अनलॉक कर सकते हैं, यानी USE में सिक्योरिटी के साथ साथ मिल जाती है ढेर सारी कन्वीनियंस। लॉफ्टी। एक चीज जो आपने भी नोटिस की होगी वो ये है कि जब रात में हम सोने जाते हैं तो अपना फोन यूज करते करते जिस टाइम सोना होता है उससे कहीं देर तक जागते रहते हैं, क्योंकि एक बार फोन उठा लिया तो ब्राउजिंग, चैटिंग और भी बहुत कुछ करते रहते हैं। वैसे इसी स्मार्टफोन में हम सुबह उठने के लिए अलार्म भी लगाते हैं, बट जब वो रिंग करता है तो बार बार उसे बंद करके जितनी देर सोना होता है उतनी ही देर तक सोते हैं, यानी कोई फायदा नहीं होता अलार्म लगाने का। एंड अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी है तो लॉफ्टी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्योंकि लॉफ्टी में 2 स्टेप अलार्म होता है, जिसमें कि पहला साउंड धीरे धीरे आपकी जो गहरी नींद होती है उसे खत्म कर देता है, एंड एक बार वो खत्म हो जाए तो फिर उठना उतना मुश्किल नहीं रह जाता है। एंड ये काम कर देता है इसका सेकंड स्टेप वाला साउंड। इसके अलावा भी लॉफ्टी आपको जगाने के साथ साथ सोने में भी आपकी हेल्प कर सकती है। लाइक रात में सोते वक्त आप इसे रिलैक्स कर देने वाला म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे नींद भी काफी जल्दी एंड काफी अच्छी आती है। जैसे जैसे डे लाइट फेड होती जाती है लॉफ्टी की डिस्प्ले भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप ही डिम होती जाती है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लॉफ्टी आपके सोने से लेकर जागने तक को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है अपने स्मार्ट फीचर्स के चलते। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।